पारकर के शहरों नंगर पाकर, इस्लामकोट, मिट्टी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया, पहाड़ों से पानी बहने लगा। थरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। गर्मी के बायस गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने का सिलसिला जारी। खिजर के इलाके बदसवात में पानी का बहाव, पुल बह गया। कई देहातों का दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। बिजली की तवील लोड शेडिंग से परेशान अवाम का पारा हाई। चूनिया, पिंडी घेब, बाग, आजाद कश्मीर, किल्लात, विहाड़ी और लियाकतपुर में शहरियों का एहतजाज। कराची के बाद ठट्ठा सजावल में रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस सर्विस का आगाज हो गया। जदीद सहूलियात से आरास्ता एम्बुलेंसेज में तरबियत याफ्ता मेडिकल स्टाफ भी मौजूद होगा। ईद कुर्बान से पहले कई शहरों में महंगाई आसमान छूने लगी। सब्जियों और मसाला जात की कीमतों में इजाफा। जंग में डिप्टी कमिश्नर का बाजारों का दौरा। दुकानदारों को सरकारी निर्खों पर अशियाए फरोख्त करने की हिदायत। ईद कुर्बान की आमद मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। जानवरों की मुख्तलिफ शहरों में तरसील का सिलसिला भी जारी। और कोयटा में खवातीन के लिए 2 रोजा रंगारंग विमेन एक्सपो का इनेकाद। खवातीन की तैयार करदा अशिया नुमाइश के लिए रखी गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अस्सलामुअलैकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा सलमान। शहर शहर गांव गांव में आपको खुशामदीद कहेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर है थर पारकर के शहरों नंगर पारकर, इस्लामकोट, मिट्टी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। थर पारकर में मानसून की बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया है। नंगर पारकर के चंद इलाकों में पहाड़ों से नदियां बहकर आईं। बारिशों से थर के बाशिंदों में खुशी की लहर दौड़ गई है। थर के दीगर इलाकों में मतला अबरालूद है। थर पारकर के शहरों नंगर पारकर, इस्लामकोट, मिट्टी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश वक्फे वक्फे से जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। कोयटा में भी बादल बरस पड़े। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हुई है। शहरियों ने सुख का सांस ले लिया। सिंध के शहरों जैकबाबाद, खैरपुर, दादू और बाज़ दीगर मकामात पर बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लोड शेडिंग के बायस कई घंटे बिजली बंद रही। बलोचिस्तान के शहरों चमन, पशीन में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। इंतजार खत्म, बादल बरस पड़े। कोयटा में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। जैकबाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। खैरपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। बादल बरसते ही मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम। शिकारपुर में बारिश के बाद सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। गलियां, मोहल्ले, सड़कें पानी में डूब गए। बाज मकामात पर पानी घरों में दाखिल, शहरियों को शदीद परेशानी। पन्नुआकिल, दादू, तंगवानी और कई दीगर शहरों में भी बादल बरसे। बारिश की वजह से कई घंटे बिजली मुअत्तल रही। पानी जमा होने के बाद शहरी घरों तक महदूद। बलूचिस्तान के शहरों चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के बायस गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर्स के पिघलाव में इजाफा हो गया है। खिजर में बदसवात के मकाम पर ग्लेशियर के पानी के बहाव में इजाफे से राब्ता पुल बह गया है। राब्ता पुल बहने और सड़क तबाह होने से 10 देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। बालाई इलाकों के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फराबाद में कोतला के गांव झेंग के बहक पर आसमानी बिजली गिरने से लैंडस्लाइडिंग हुई, जिससे एक बच्ची जाँ बहक हो गई है और 4 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को मलबे से निकालकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
बिजली की तवील लोड शेडिंग से परेशान अवाम का पारा हाई हो गया। सबक के तमाम पैमाने लबरेज हो गए। लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। चोनिया, पिंडी गेप, बाग आज़ाद कश्मीर के लात विहाड़ी और लियाकतपुर में अवाम ने टायर जलाकर एहतजाज किया। बिजली की तवील लोड शेडिंग, लोगों की आहो बका, अवाम का पारा हाई हो गया। हुकूमती यकीन दहानियों पर अदम एतमाद, शहर शहर एहतजाज। टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी गयी। बाग की मरकजी शाहराह बंद होने से मुसाफिरों को परेशानी। बिहाड़ी में भी अवाम सड़कों पर निकल आई। मरकजी सड़क बंद करके धरना दे दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। जब तक कि हमारी यहाँ इस बिजली का मसला बिल्कुल हल नहीं हो जाता और ये हमें यकीन नहीं करा देते कि आपकी अब लोड शेडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। साड़ी इल्तजा है कि लिहाजा बिजली सेट की जाए और लोगों के कारोबार रोजगार खोले जावन। कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग है तो कहीं कई दिनों से ट्रांसफार्मर्स खराब पड़े हैं। चूनिया में अवाम का एहतजाज, बाजार बंद कर दिए, सड़कों पर टायर को आग लगा दी। लियाकतपुर में 16-16 घंटों की लोड शेडिंग से अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अभी ये हो गया 24 घंटे में हम एक एकड़ को भी पानी नहीं लगा सकते। लिहाजा बिजली अगर ठीक ना हो तो हम रोड पर निकल आएंगे। लोड शेडिंग के अजाब ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। गर्मी और हब से परेशान अवाम बिजली की तवील बंदिश पर एहतजाज कर रहे हैं। लोड शेडिंग के खात्मे के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। आगे बढ़ेंगे। बारिशों का मौसम तो शुरू हो चुका है, लेकिन बाद शहरों में नालों की सफाई का काम शुरू नहीं हो सका। उमरकोट की तहसील सामारो में नालियां और मैन होल्स तवील अरसे से बंद पड़े हैं। बारिशों की सूरत में शहर की सूरत हाल अबतर हो सकती है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राशिद हनीफ कायम खानी। मौसम बरसात सर पर आ गया, मगर समारोह में नालों की सफाई शुरू ना हो सकी। कई मकामात पर नालों में कचरा जमा हो गया। गली मोहल्लों की नालियां भी बंद पड़ी हैं। शहरी कहते हैं सीवरेज सिस्टम के मसाइल बारिश की सूरत में मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। सफाई नहीं, ये टाउन इंतजामिया सोई है। कब से हमारे गटर नाले बंद पड़े हैं, यहाँ से बच्चे गुजरते हैं। उसके अलावा बारिशों का मौसम हुआ है, बराए मेहरबानी करके ये सफाई कराई जाए। शहरियों के मुताबिक इंतजामिया को कई बार तवज्जो दिलाई, मगर मसाइल जो के तू बरकरार हैं। जितना जल्दी मुमकिन हो सीवरेज के मसाइल हल किए जाएं। टाउन ऑफिसर यहाँ मौजूद ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर समारोह यहाँ मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि समारोह की जो निकासी निजाम की मशीनरी है वो खराब पड़ी है। समारोह में निकासी आग की मशीनरी कई माह से खराब है। टाउन इंतजामिया को दिए गए फंड्स का भी कोई हिसाब किताब नहीं। राशिद हनीफ कायम खानी, न्यूज़ समारोह। मीरपुर खास में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सरकारी हुकाम नींद से बेदार होने को तैयार नहीं है। शहरी पानी के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ बिलाल महमूद से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं ज़िला जेहलम की एक ऐसी दरसगाह के बाहर जिसमें तालबात की तादाद तकरीबन 1700 है और ये तालबात जो है सिर्फ 24 कमरों के अंदर गुजारा कर रही हैं। मेरे साथ हैं कि यहाँ के शहरी, उनसे पूछते हैं कि यहाँ के क्या हालात हैं। जी, गर्ल्स हाई स्कूल पिंड दादन खान एक इंतहाई कदीमी दरसगाह है। 1700 से ज़्यादा तलबात की तादाद है जो कि पूरे इलाके से यहाँ आती हैं, मगर 24 कमरे हैं वो भी तलबात के लिए 1700 तलबात के लिए इंतहाई नाकाफ़ी हैं और सिर्फ 2 बाथरूम हैं और अमले की भी कमी है। जी, इनका कहना है कि स्कूल अदा के अंदर ना तो सामान पूरा है, ना ही इसकी बिल्डिंग इस काबिल है कि इसमें 1700 तलबात जो हैं वो तालीम हासिल कर सकें। वह हालात का तकाजा ये है कि इस बिल्डिंग को नए तामीर करके कम अज़ कम 50 से 60 कमरे तामीर किए जाएँ। जी। मीरपुर खास में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सरकारी हुकाम नींद से बेदार होने को तैयार नहीं है। शहरी पानी के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल महमूद। जी बिल्कुल, महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से मीरपुरखास में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मीरपुरखास शहर पानी की बूंद बूंद को तरसने लगा है। मीरपुरखास शहर के मुख्तलिफ इलाके मुकम्मल तौर पर पीने के पानी से महरूम हो चुके हैं। लोग फिल्टर प्लांट का रुख कर रहे हैं तो वहाँ पर कई लोगों को पानी मुयसर आ रहा है तो कई लोग बगैर पानी के घरों की तरफ लौटने पर मजबूर हैं। जबकि यहाँ पर जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर भी फिल्टर प्लांट पर लोगों का रश नजर आ रहा है। यहाँ पर लोग पानी के हुसूल के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से हमारी बात हुई, लोगों का यही कहना है कि मुतलका इंतजामिया जो है इस पानी के बहरान पर काबू पाने में अपना किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास अपना किरदार अदा करें। महकमा पब्लिक हेल्थ को पाबंद करें कि शहरियों को जो पीने का पानी जो उनके लिए ज़रूरी है उसका हुसूल आसान बनाए। जी
जंग में ज़िला इंतज़ामिया ने महंगाई और नाजायज़ मुनाफाखोरी रोकने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने सब्जी फ्रूट मंडियों का दौरा किया है। दुकानदारों को सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अशिया फरोख्त करने की हिदायत कर दी गई है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सफदर वसीम। दुकानदारों की मनमानी, आवाम की परेशानी। ईद करीब आते ही खाने पीने की चीजें मजीद महंगी। नाजायज मुनाफाखोरी रोकने के लिए इंतजामिया एक्शन में आ गई। डिप्टी कमिश्नर झंग अहमद कमाल का फ्रूट मंडी का दौरा। दुकानदारों को सरकारी नरखों पर अशिया फरोख्त करने की हिदायत। कमेटी भी यहाँ बना रखी है जिसमें जो भी हमारी आमद है, रसद है सप्लाईज की, एसेंशियल सप्लाईज की, उसको अनइंटरप्टेड सप्लाई तक ईद के दिनों में कोई कमी ना हो। दुकानदारों ने भी जिले इंतजामिया के इक़दामात को सराहा। कंट्रोल रेट पे और सब्जी और फ्रूट के रेटों पे गहरी नज़र है, वो रोज़ाना की बेस पे आ रहे हैं और इनको चेक कर रहे हैं। मुतहरिक इंतजामिया ही जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी से निजात दिला सकती है। कैमरामैन महमूदुल हसन उसामा के साथ सफदर वसीम, न्यू न्यूज़ झंग। महंगाई की वजह से कपड़ों की सिलाई भी मुश्किल हो गई है। मलबूसात में इस्तेमाल होने वाला धागा, बटन, मोती और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ने पर ख़वातीन काफ़ी परेशान दिखाई देती हैं। चूनिया से रिपोर्ट करेंगे महर वकार। महंगाई ने सिलाई भी मुश्किल कर दी। कपड़ों के कारोबार या सिलाई कढ़ाई से वाबस्ता खवातीन शदीद परेशानी से दो चार। मलबूसात में इस्तेमाल होने वाली अशिया, धागा, बटन, मोती वगैरह की कीमतें भरना चैलेंज बन गया। सूट ले आए बाजार से और लेसेस लगा के उसको खूबसूरत बना लें, लेकिन अब लेसेस की कीमतें भी इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि गरीब आवाम वो भी नहीं खरीद सकती। पहले सस्ते में काम चल जाता था, लेकिन अब अखराजात बर्दाश्त से बाहर हैं। यही वजह है कि ईद से पहले भी रश दिखाई नहीं दे रहा। मेन बाजार देख लो तो कोई कस्टमर वगैरह नहीं है, बहुत ज्यादा सी परेशान है जी। खवातीन कहती हैं कि माजी में किसी भी त्यौहार पर दो दो जोड़े बनाना भी मुश्किल नहीं था। इस मर्तबा ईद पर एक सूट सिल जाए तो गनीमत होगी। कैमरामैन मेहर साजिद के साथ मेहर वकार अनवर, नुमाइंदा न्यू न्यूज़ चूनिया। ईद कुर्बान से पहले खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं। मसाला जात के रेट भी बढ़ गए हैं। मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी शहरी महंगाई से परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक शहजाद। ईद करीब आई, महंगाई की रफ्तार बढ़ गई। खानेवाल में मसाला जात और सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगी। अदरक लहसुन की कीमत में फी किलो 80 रुपए इजाफा। टमाटर की कीमत 30 रुपए बढ़ गई। बढ़ती कीमतों पर शहरी शदीद तशवीश में मुब्तला। टमाटर, मिर्च, प्याज वगैरह इनके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। ईद जैसी जैसे करीब आती जाएगी इनका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता जाएगा। शहरी कहते हैं हुकूमत कीमतों में कमी कराने के लिए इक़दाम करे। बेशतर दुकानदारों के पास प्राइस लिस्ट दस्तयाब नहीं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कैमरा टीम के हमरा तारिक शहजाद, न्यू न्यूज़ खानेवाल। कपास का मुनासिब रेट नहीं मिल रहा। कुछ ही अरसे में कीमतें गिराकर मुश्किलात से दो चार कर दिया गया। ये शिकवा है उमरकोट की तहसील समारू से ताल्लुक़ रखने वाले काश्तकारों का। किसान कहते हैं कि फैक्ट्री मालिकान मर्जी के रेट मुकर्रर कर रहे हैं। कीमत कम, खर्चा ज्यादा। ताजिरों की मनमानी ने कहीं का नहीं छोड़ा, काश्तकारों का इल्जाम। समारू के ताजिर कहते हैं फैक्ट्री मालिकान 1 मन कपास पर 2 किलो के बजाय 4 किलो कटौती कर रहे हैं। ताजिरों ने मर्जी के रेट मुकर्रर कर रखे हैं। 10,500 की बजाय 5,500 रुपए दिए जा रहे हैं। 10 से 10,500 रुपए जो है वो हम कपास फरोख्त कर रहे थे। पेडी मालकान और फैक्ट्री मालकान ने मिली भगत कर रेट कपास का 5 से 5,500 शुरू कर दिया। और किसानों का शिकवा है पानी की कमी के बायस पैदावार भी मुतासिर हुई है। हमारे फुट्टी की हालत देखो, 1 महीने से पानी मिलता है, वो भी पानी मुयसर नहीं है। 1 लाख रुपए से ऊपर 1.5 लाख के करीब हमारा खर्चा आता है। काश्तकारों का कहना है हुकूमत मुनाफाखोरी करने वाले ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरा टीम के साथ राशिद हनीफ, आइम खानी, न्यू न्यूज़ समारू। सिंध हुकूमत ने कराची के बाद ठट्टा और सजावल में भी रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गजनफर अली कादरी, वज़ीर आला सिंध के मुआवन सैयद रियाज शाह शिरासी, सादिक अली मेमन, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली रिहाना लगारी ने इफ्तिताह किया। दोनों अजला में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फराहम की जाने वाली रेस्क्यू सर्विस 1036 को 1122 में जम कर दिया गया। सर्विस के लिए 25 नई एम्बुलेंसेज फराहम की गई हैं। एम्बुलेंसेज में तरबियत याफ्ता स्टाफ भी मौजूद होगा।
आगे बढ़ेंगे। दादू में माजूर अफराद में समाजी तंजीम और पीपल्स पार्टी MNA की जानिब से 300 से जायद माजूर अफराद में ईद के कपड़े तकसीम किए गए हैं। जिला काउंसिल हॉल में होने वाली इस तकरीब में माजूर अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। समाजी तंजीम डिसेबिलिटी फोरम और PPMNA रफ़ीक अहमद जमाली के तावन से जिस्मानी माजूर अफराद को कपड़े दिए गए। रुकन कौमी असम्बली रफ़ीक अहमद जमाली का कहना था कि माजूर अफराद के लिए मुलाजमतों का भी बंदोबस्त किया जाएगा। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम दिल की बीमारियों के खिलाफ मरी GPO चौक में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम को दिल के अमराज से मुताल्लिक आगाही दी गई और रैली भी निकाली गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ GPO चौक मरी में, जहाँ पे हार्ट इंटरनेशनल की तरफ से जो है वो अपना इस वक्त मैसेज दे रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं सिगरेट नोशी से परहेज़ के लिए। और काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो पाकिस्तान में अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। इस मौसम में वाक़ का मतलब कि पूरी दुनिया से आए हुए लोगों तक ये पैगाम पहुँचे कि आप दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। दिल की बीमारियां, इलाज बहुत महंगा, एहतियात सस्ती, सादा ग़िज़ा खाएं, सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, मीठे मशरूबात से जो है ना वो दूर रहें, पैदल चलने को अपना वतीरा बनाएं, आपका दिल मजबूत रहेगा। यही पनाह का पैगाम है। इनका कहना ये था कि सिगरेट नोशी से परहेज़ करें और जो इलाज है दिल का इंतहाई महंगा है, और कोशिश करें कि आप इनकी वर्जिश करें और अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं ताकि आपकी ज़िंदगी बढ़ सके। जी, शहर शहर गांव गांव में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। हमजा शहबाज का पंजाब में 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त सोलर पैनल भी देंगे, आवाम को रिलीफ देने के लिए मजीद इक़दाम भी करेंगे। लापता अफराद केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वज़ीर आज़म पेश होकर बताएं जबरी गुमशुदगियों पर रियासत क्यों नाकाम है, अदालत के रिमार्क्स। बिजली बहरान पर कैसे काबू पाएं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 से बढ़ गया। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी, नेपरा ने कीमत 9 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। कोयटा में बारिश के बाद शहर भर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। निकासियाब की नाकिस इंतजामात ने मेट्रो कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। अहम खबर है कोयटा से, जहां बारिश के बाद शहर भर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा नियो न्यूज़ मोहम्मद खान काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद खान काकड़, तफसीलात बताइएगा, क्या इंतजाम किए गए हैं बारिश के पानी के हवाले से? जी बिल्कुल, कोयटा में बारिश के बाद अक्सर इलाके जो है वहाँ पे जो नाले हैं वो सड़कें जो है नदी का मंजर पेश कर रही है। ज़राई इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन के जानिब से नालों की सफाई ना होने की वजह से कोयटा शहर के अक्सर रोड जो है इस वक्त पानी के में डूब गए हैं, लेकिन ज़राई इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन की जो टीमें अभी तक वो शहर में नहीं पहुंची है और अभी तक पानी निकालने के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और बिजली की लोड शेडिंग का भी इसमें अभी तक सिलसिला जारी है। नालों की सफाई का काम ठीक से नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद खान काकड़। डेरा बुगटी में मवेशी मंडी सज गई है। व्यापारियों और ग्राहक दोनों ही महंगाई के हाथों परेशान हैं। ग्राहक जानवरों की खरीदारी से दूर भाग रहे हैं। महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। कहते हैं कि कुर्बानी करें या बच्चों को पालें। मजीद तफसीलात फैज़ बुगटी से। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ डेरा बुगटी की मवेशी मंडी में, जहाँ पर मवेशी मंडियाँ तो सज गई है लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं। व्यापारी परेशान है कि इस मरतबा महंगाई की वजह से लोग बकरे खरीदने के लिए नहीं आ रहे हैं। ईद कुर्बानी के लिए जानवरों को यहाँ पर लाया गया है, लेकिन
ख़रीदारों का कहना है कि इस टाइम महंगाई ज़्यादा हो चुकी है, जबकि हम यहाँ पर आए हैं बकरों की कीमतें पिछले साल से ज़्यादा है। जो पिछले साल जो बकरा 30,000 का मिल रहा था, इस टाइम वो बकरा जो 40,000 से 60,000 का मिल रहा है, जबकि कुर्बानी के लिए खरीदी जाने वाली बकरों की जो है ना कीमतें ज़्यादा होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और यहाँ मंडी का चक्कर लगाकर खाली हाथ वापस जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना है कि हमने इतनी महंगाई में बकरे यहाँ पर लेके आए लेकिन लोग खरीद नहीं रहे। जबकि दूसरी तरफ सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर जो बकरा मंडी है जो डेरा बुगटी का, वो बिल्कुल खुले आसमान तले नीचे। यहाँ पर गर्मी की वजह से उनका कहना है कि हमारे जानवरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। चारा और पानी ना होने की वजह से हमारे जानवरों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। जबकि हमने हुकूमत से भी अपील की है कि वो फौरी तौर पर यहाँ पर हमारे लिए कोई सहूलियात का बंदोबस्त करे। जी। ईद उल अज़हा करीब आने के बावजूद सक्खर में छुरी चाकू तेज करने वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कारीगर कहते हैं कि माजी में उन्हें काम से फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार सुबह से शाम तक ग्राहकों का इंतजार ही करते रहते हैं। सक्खर से सिबकतुल्लाह की ये रिपोर्ट देखिए। ईद उल अज़हा की आमद है। गुज़िश्ता कई साल के मुकाबले में इस साल छुरियां और चाकू तेज करने का कारोबार मंदी का शिकार है। दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में सुबह से शाम तक इंतजार करते रहते हैं। कारोबार बहुत ही मंदा है महंगाई की वजह से। बाहर के लोग जो आते थे ना, वो बाहर के लोग अब नहीं आ रहे। ग्राहकों का कहना है हर साल हम कुर्बानी के जानवरों पर छुरियां चलाते हैं, इस साल तो महंगाई ने हमें ही ज़िबा कर दिया। छुरियाँ लेने आए थे, महंगाई इतनी है, महंगाई ने हमारे ऊपर उल्टा छुरियाँ चला दी हैं। महंगाई से कारोबार बंद होना शुरू हो गए हैं। इस साल ईद कुर्बान की खुशियां भी महंगाई से फीकी पड़ रही हैं। दीना की मवेशी मंडी में बाज़ जानवरों में लंपी स्किन वायरस की तशखीस हुई है। मुतासरा जानवरों को मंडी से अलग कर दिया गया है। मंडी में लंपी स्किन के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, इसी मुतालिक बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जरार हुसैन मीर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील दीना की सबसे बड़ी मोशी मंडी में। यहाँ हमारे साथ नए तैनात होने वाले एसी साहब भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस मंडी के उनके क्या इंतजामात हैं। सबसे पहले हमने पूरा जो हमारा ये टेरिटरी है इसको हम गार्डन कर रहे हैं, कनोपीज लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो है अपनी दो जो है ना वो टैंकीज पानी के वो अल्टरनेट हम इधर पहुँचा रहे हैं। पानी पीने का कोई इधर इशू नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हमारा TMA का इधर कैंप है और लाइफ स्टॉक का है, हेल्थ का है, ये तीनों, और साथ साथ पुलिस वाले भी इधर अवेलेबल हैं। बीमारी वाला जानवर इस मंडी में ना तो आएगा। अगर यहाँ किसी भी मोशू में अगर कोई ऐसी बीमारी नज़र आती है तो उसको तमाम मोशू से अलग भी कर दिया जाएगा। और बाकी हेल्थ के इंतजाम जो कि मोशू के लिए भी हैं और यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए हैं, वो भी इंतजाम मौजूद हैं। जी, कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर मंडियों की जीनत बन गए हैं। फैसलाबाद की मंडी में 6 मन के बकरे के खूब चर्चे हैं। रिपोर्ट करेंगे फैसलाबाद से वकास शहराज। जौनपुर के बग्गा पहलवान की फैसलाबाद की मवेशी मंडी में एंट्री। नाजो नखरों से पले 4 फुट लंबे 2 फुट ऊंचे 240 किलो के बग्गा पहलवान की कीमत 6.5 लाख रुपए है। इसका वजन है सर तकरीबन 240 किलो और इसकी क्या कहते हैं, हम 6.5 लाख इसका डिमांड कर रहे हैं। 6 लाख में फाइनल देंगे मेरे। लोग रोजाना मंडी का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन जानवरों की कीमतें सुनकर वापस घर आ जाते हैं। राजनपुर के इस खूबसूरत बकरे ने हर एक को अपना गर्विदा बना रखा है। मवेशी मंडी में आने वाले शहरी इसकी खरीदारी के लिए इंतहाई पुरजोश तो हैं, मगर कीमत सुनकर सिर्फ सेल्फियों तक महदूद हैं। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकास शहराज, न्यू फैसलाबाद।